दीप सिद्धू पहुंचे कुरुक्षेत्र के गांव दबखेड़ी में पंजाब से सीधा पहुंचे कुरुक्षेत्र निहंग सिंह जत्थेबंदियों के साथ की बैठक। पंजाब सरकार ने दीप सिद्धू पर किया है केस दर्ज। इस बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का आज ही उन्हें पता चला है कि उनके ऊपर पर्चा दर्ज किया गया है। वह इमरजेंसी में लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर बांट रहे हैं और कोरोना की महामारी से लोगों को बचा रहे हैं। कहा, किसान आंदोलन आगे भी लगातार जारी रहेगा, किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। आगे आने वाले भविष्य की रणनीति भी तय की जाएगी। 26 जनवरी दिल्ली लाल किले के आरोपी दीप सिद्धू ने कहा कि दिल्ली किसान आंदोलन में निहंग जत्थेबंदियों का बहुत बड़ा योगदान का आंदोलन है। निहंग सिंह जत्थेबंदियों ने हर आंदोलन में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। किसी भी तरह का किसी को भी कभी भड़काया भी नहीं है और कभी कोई वायलेंस भी नहीं होने दिया है। हमेशा बड़ी जिम्मेदारी के साथ निहंग सिंह जत्थेबंदियों ने अपने रोल अदा किया है। दीप सिद्धू ने कहा कि उन्हें आज ही पता चला है कि पंजाब में ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर बांटने के कारण कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनके ऊपर पर्चा दर्ज किया गया है। वह लोगों की मदद कर रहे हैं और राजनीतिक के तहत उनके ऊपर पंजाब के अंदर पर्चा दर्ज किया गया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ही हमेशा किसानों को वायलेंस की ओर लेकर जा रही है। उन्होंने कहा कि वह अपने होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं, सभ्यचारक की लड़ाई लड़ रहे हैं और यह सभ्यचारक लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। नहीं दसना तो यह है जी, साडे बाबा जी बाबा राजा राज सिंह जी, बाबा जी साडे चमकौर साहब वाले, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ मिलना सी। सो साडी मीटिंग सी साडे किसानी संघर्ष नूं लैके, क्योंकि निहंग सिंह जथेबंदियां साडियां फौजां जिहड़ियां उत्थे बैठियां दिल्ली दे बॉर्डर ते जदों दा संघर्ष शुरू होया इन्हां दा बहुत वड्डा योगदान, और योगदान भी इस तरह भी इन्हां ने उत्थे एक पीसफुल एक जाबते च रह के संघर्ष किया जी। कदे कोई सिचुएशन किते विगड़दी होवे तो निहंग सिंह जथेबंदियां ने साडियां ने बड़ी जिम्मेवारी नाल आपदा एक जिहड़ा रोल अदा किया भी किसी उत्थे किसी तरह की कोई भड़काहट या कोई वायलेंस ही नहीं होण दित्ती। सो बड़ा जिम्मेवारी वाला रोल अदा किया। इस करके अज असीं मिल भी जो मौजूदा रूपरेखा संघर्ष की वो किवें आ ते गां आने वाले समय च की करना चाहिए, इस विषय ते डिस्कस करने वास्ते असीं इत्थे इकट्ठे होए आ। इकट्ठे हो के सिर जोड़ के विचार करांगे, गल्लां बातां नूं समझांगे, पुरानियां जिहड़ियां गल्लां होईयां या वर्तारे वापरे आ उहदा भी अध्ययन करांगे। सो अगली आने वाली भविख की रणनीति भी प्लान करांगे। सो मकसद यही सी जी अज। ते किवें रणनीति तय करनी आगे प्लान, क्योंकि किसान अंदोलन काफ़ी लंगा चल पिया है। हाँ जी, किसान अंदोलन वाले कहते पे हैं कि सरकार के नाल गलबात होनी चाहिए, तो उन्होंने लैटर भी लिखा है तो सरकार गलबात नहीं कर रही। देखो यही गल उन्होंने समझनी चाहिए है भी एक समा सी जदों सरकार समय समय तो मीटिंगां लई बनाउंदी हुंदी सी, क्योंकि असीं इकट्ठे सी, साडा इक्का सी ते उस गल तो सरकार डरदी आ। फिर कुछ मंगा मनन नूं तैयार भी सी। अज उन्होंने उत्थों बंदे ही सारे तोड़ते। समय समय तो बयान तुसीं वेख लो, संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज तो आते रहे, उतों सानू गद्दारी के सर्टिफिकेट भी वंडे गए, उतों ये भी बयान आते रहे भी निहंग सिंह जथेबंदियां जिहड़ियां हुण ओह वापस चले जाना सी, बुला लांगे जदों जरूरत होई। भी जरूरत वाली की गल है, इत्थे असीं कह रहे हैं भी बंदे आओ जी साडे नाल बैठो, असीं लामबंद हो के सरकार तक आपदी आवाज़ पहुँचाइए भी ये जिहड़े 3 नवें कृषि कानून बने आ रद्द होने चाहिए। सो उहदे च तां एक ही जरूरी है ना, लोकां दी आवाज़ तां जिहड़ा मखलूक आ तां इक्के चों ही आऊगी। सो जदों तुसीं आप ही बंदे तोड़ लोगे सो हौली हौली तुहाडा जिहड़ा सरकार ते प्रैशर आ उहने घट जाना, फिर तुहानूं चिट्ठियां ही लिखणियां पैणीਆਂ। सो चिट्ठी लिखण दा एक चलो डायलॉग स्टार्ट करना इनीशिएटिव तो वह सरकार नूं ते सानूं भी पता, बयान भी दिता जा सकता दैट असीं डायलॉग तो नहीं भज रहे, पर कित्थे ये गल करनी भी आओ सानूं मीटिंग दिओ, साडे नाल गलबात करो, वो फिर थोड़ी जी ढैंदी कला का प्रतीक आ। अदरवाइज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस च गल ही करनी है दैट वी आर रेडी टू सिट अक्रॉस द टेबल। असी डायलॉग तो कदे भी नहीं भजे तो भजना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी एजिटेशन च एक टेबल टॉक बहुत मायने रखती है गल। सो साडा ये मोर्चा जिहड़ा असी वड्ढिया उन्हें मुक्कना तो टेबल टॉक ते ही जाके है ना। ਤੇ दीप सिद्धू जिवें पूरा ना है देश ते दुनिया जानती है दीप सिद्धू नूं, पंजाब गवर्नमेंट कहती है तुसीं वायलेंस किया है कोविड का, तो उहदे वास्ते की कहोगे तुसीं? देखो जी गल आए हैं भी वो तो हुण वायलेंस जिहड़ा वायलेट किया कोविड के जिहड़े प्रोटोकॉल आ या रूल्स एंड रेगूलेशनस इस वेले आ,
ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਹਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਵੰਡੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿਆਰ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖੂਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਫੌਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਨਿਹੰਗ ਫੌਜ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ 3-4 ਪਾਰਟ ਬਣਾਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਰਜਾ, ਉਸ ਦਰਜੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਬੈਠੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਆਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ? ਬਾਈ ਜੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ टीम उत्थे बैठी हुई है। सो ये सारा कुछ तो चल ही रहा ना। मगर किसान कहते हैं, सरकार कह रही है कि दीप सिद्धू भड़काता है किसानों को, लोगों को भड़का रहा है, सरकार को भड़का। हाँ जी, सरकार ते किसान जिन्हों ने यह गल कही ना, वो 26 जनवरी ਨੂੰ कही। मैं उत्थे ही 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲ ਦੇਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਕਤ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ। ਰਾਹ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਕੈਮਰੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭੜਕਾਉਣ 'ਚ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਾਇਲੈਂਸ 'ਚ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। पर प्रोसिक्यूशन ने या पुलिस ने ये थ्रू एक एग्जाम्पल सैट कर रही है, क्योंकि यह एक नोन फेस आ, तो नोन फेस नूं फड़ के भी आ देखो ये बंदा उस टाइम मीडिया ने मैनू पेश किवें कीता गया, देश का सबसे बड़ा अपराधी। सोचो तुसीं यार, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ खुद कह रहा भी नहीं असी जापते च असी पीसफुल हाँ, असी हिंसक नहीं हाँ, साडे मनां च हिंसा हो ही नहीं सकती, तो लाल किले दे विच खड़ के भी यही गल कही है। उत्ते जाके लोगों ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਪੀसफुली जारी रहूगा जी। सीधे साहब एक छोटा सा हाँ जी। एक तरफ गवर्नमेंट बात कर रही है कि किसानों से बात करनी चाहिए, और दूसरी तरफ अगर आप बयानों को सुनेंगे, जो नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, हाँ जी। तो उन बयानों को देख के लगता नहीं है आपको कि किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है या आंदोलन को हिंसक करने की कोशिश की जा रही देखो, वो हमेशा से ही, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है, हमेशा से सरकार ही वॉयलेंस की तरफ लेके जाती है। अगर आप लाल किले में जो कुछ हुआ उसके वीडियोस आपको दे दिए जाएं, क्योंकि मुझे इंटेरोगेशन में इन्होंने सारे वीडियोस दिखाए, तो पहला लाठी चार्ज जो हुआ वो पुलिस ने स्टार्ट किया था, और विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन नहीं था, बस लोगों को बाहर निकालने के लिए, और लोग खुद ब खुद बाहर आ रहे थे। पर वो एक फ्रस्ट्रेशन में, और वो पुलिस वाले कौन है, वो भी किसानों के परिवारों से ही हैं, पर ऑर्डर कहाँ से आते हैं? ऑर्डर ऊपर से आते हैं भी हो जाओ शुरू। अब जब लाठीचार्ज शुरू हुआ तो हमारे लोग भी उन्होंने जवाब दिया। तो वो जो झड़प हुई है 10-15 मिनट की, मैं तो वहाँ था भी नहीं, पर मैंने वीडियोस में देखा, वो 10-15 मिनट ही चली। उसके बाद लोग पुलिस को बचाने में लग गए भी नहीं, ये काम नहीं करना है हमें। जब इसके बाद आपने वो देखा होगा, जो एक वीडियो दिखाई गई, जो हमारे पुलिस वाले हैं वो एक छलांग लगा रहे हैं, नीचे खाई में कूद रहे हैं, वो एक वीडियो दिखा के पूरे देश में एक ही वीडियो चला के इस आंदोलन को एक ठप्पा दिया गया, इसको टैग दिया गया भी ये हिंसक हो गया। हालांकि वो हिंसक नहीं था, वो 10-15 मिनट की बात थी, और वो जो आपस में किसी की मौत नहीं हुई, ये तो भगवान का शुक्र है, उस अकाल पुरख वाहिगुरु का शुक्र है किसी की मौत नहीं हुई। अदरवाइज तो पता नहीं कितने बड़े इल्जामात आ जाते, पता नहीं हम आतंकवादी के ठप्पे लग जाते। और वो बैठे वहाँ कौन है? किसान। उनके पास किसी के पास कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं। और जो हमारी निहंग सिंह जथेबंदियाँ हैं, हमारी ये जो फौज है, ये तो रवायती ट्रेडिशनल हथियार है इनके पास। श्री साहब, ये रवायती हथियार है, ये सारे कानूनन इनको दिए गए हैं। सो इस चीज को आप किस तरह प्रेजेंट करते हो, एक डिफरेंट ही नैरेटिव शुरू कर देते हो पूरे देश में, और पूरा देश किसानों की तरफ देखने कैसे लग जाता है भी ये तो उपद्रवी है। इसी सवाल में एक सवाल और, हाँ जी। में अभी ये घटना हुई है, उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत बुरी है। देखिए, आप पीसफुली शांतमय आंदोलन कर रहा है, और हमारा संविधान ये बोलता है भी अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वहाँ आके कोई आपके ऊपर लाठीचार्ज करे तो क्या करोगे आप? बताइए, अपने आप को बचाओगे या लड़ोगे? यही बात है ना। एक तो सेल्फ डिफेंस भी तो आता ही है ना, और सेल्फ डिफेंस कोई गुनाह नहीं है। तो सेल्फ डिफेंस भी करते हैं, उसको वायलेंस का नाम दे दिया जाता है। एक छोटा सवाल और, क्या लगता है आपको हरियाणा पंजाब के नाम पे पैरेलल आंदोलन खड़े करने की कोशिश कहीं चल रही है? क्या लगता है? बिल्कुल चल रही है। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों चल रही है। आंदोलन जब आइडेंटिफाई हुआ ना, ये इशू किसानों का इशू, तो ये आइडेंटिफाई हुआ पंजाब से। लामबंदी कहाँ से शुरू हुई, मोबिलाइजेशन कहाँ से शुरू हुई? पंजाब से शुरू हुई। धीरे धीरे हरियाणा जुड़ गया उसके साथ। सो हरियाणा और पंजाब दोनों एक इकट्ठी अपनी फाइट जो थी, अपनी एग्जिस्टेंस क्या, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्यों है, होंद की लड़ाई क्यों है, अकेली किसान की नहीं, हमारे सभ्याचारक होंद की लड़ाई है, जो पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन ग्राउंड, एक कॉमन साझा सभ्याचार है। अगर आप देखिए, वो हमारे भी गांव में वैसे ही एक जीवन शैली है, हरियाणा के गांव में भी, क्योंकि 1966 तक तो एक ही था ना। हरियाणा की हिस्ट्री क्या है? पंजाब ही है ना। सो अगर हरियाणा की हिस्ट्री पंजाब है, सो इसका मतलब हरियाणा पंजाब से टूट ही नहीं सकता कभी। हम अपने होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी होंद? सभ्याचारक होंद। सभ्याचारक होंद में निशान साहब भी आएंगे, सभ्याचारक होंद में किसानी झंडा भी आएगा, सभ्याचारक होंद में तिरंगा भी आएगा। सो पर किस तरह बांट दिया जाता है हमें, किस तरह कंपार्टमेंटलाइज कर दिया जाता है, किस तरह हमें ये देखिए ये बाइनरीज क्रिएट कर दी जाती हैं भी। निशान साहब तो ये तो धर्म का झंडा है, ये लगा दिया। नहीं, वो हमारा रिलीजियस तो है ही है, साथ में सभ्याचारक झंडा भी है। जब गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली में जाके शीशगंज साहब में अपना शीश देते हैं, क्यों? इसी मखलूक के लिए, इसी कौम के लिए, तो उनको हिंद की चादर कहा जाता है। उस दिन वो धार्मिक झंडा नहीं था, यही झंडा लेके गए थे वो, तब हिंद की चादर थे।
सो देखिए हमारे सभ्याचार या हमारे कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। भी ये तो सिखों का धार्मिक झंडा था, जब हमारे तंबुओं के ऊपर, हमारे ट्रैक्टरों के ऊपर लगा था, तब ये झंडा उनको नज़र नहीं आया। सो निशान साहब तो दिल्ली के हर घर के ऊपर होना चाहिए। एक हिंद की जातर, एक रहबर ने, एक कौम के गुरु ने आप इस सारे मखलूक को बचाने के लिए, इस हिंद को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया वहाँ जाके। संदेश क्या रहेगा लास्ट? संदेश यही है, लोगों को समझना चाहिए, आपस में पहले तो बंटना बंद करिए, साझीवालता का और एक प्यार का संदेश समझने की कोशिश कीजिए। निशान साहब भी आपका है, किसानी झंडा भी आपका है और तिरंगा भी आपका है। आप जिसको कोई तिरंगा लेके जाना है वो तिरंगा लेके आंदोलन कर ले, जिसको किसानी झंडा लेके जाना है वो किसानी झंडा लेके आंदोलन कर ले, जिसको निशान साहब लेके जाना है वो निशान साहब लेके आंदोलन कर ले। ये तो अपने अपने फेथ की बात है ना, अगर उसमें भी हम बट जाएंगे। सो बात ये है। और निशान साहब जब कोरोना में, जब कोविड में लोग निशान साहब देख के उस तरफ हो जाते थे भी वहाँ लंगर मिलेगा, वहाँ खाना मिलेगा, आज निशान साहब देख के उस तरफ चले जाते हैं भी ऑक्सीजन मिलेगी। आपको तब याद नहीं आता जब हमारी आर्मी निशान साहब लगा के चाइना बॉर्डर पे जाके लड़ती है, तो तब निशान साहब नहीं दिखता भी वो एक रिलीजियस झंडा है। कैसे यार ये बदनाम करते हैं, आप देखिए कैसे हमें बांटते हैं और हम बट भी जाते हैं। सो संदेश तो हमें अब समझना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा। अगर हमसे ये एक कॉमन ह्यूमैनिटी का टच ही ले गए, हमारा साझीवालता ही ले गए, तो फिर तो ये सरकारें और ये जो आज जो मोदी और अमित शाह और बीजेपी कर रही है, और पहले कांग्रेस करती थी, वो रात को करती थी वही चीज़ ये दिन को ही करने लग गए, ये नंगे चिट्टे रूप में ही करने लग गए। सो हमें समझ नहीं आएगा, हमें ये हमेशा से यूज़ करते रहेंगे, पॉलिसीज़ बनाते रहेंगे अपने अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट में बैठ के, जो इनको फिट बैठती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को फिट बैठती हैं। लोगों के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। आज लोग अपने हक लेने के लिए निकले हैं, तो फिर हमें बांट दिया जाएगा। थैंक यू।